जनाब, शहर पर पाकिस्तानी तोपों से हमला किया जा रहा है। कबायलियों के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हमें सप्लाई और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। जनाब, जनाब। श्रीनगर पर मंडरा रहे खतरे को तो इंडियन आर्मी निपटा चुकी थी, लेकिन जम्मू की ओर काले बादलों ने उमड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो श्रीनगर पर सीधा हमला करके घाटी पर अपना कब्जा चाहता था, पर दूसरी तरफ जम्मू को कैप्चर करके कश्मीर घाटी को भारत से काटना चाहता था, ताकि हिंदुस्तानी फौज किसी भी हालत में श्रीनगर मदद के लिए ना पहुंच पाए। बंटवारे के बाद लोगों का इस पार से उस पार शरण लेना जारी था, और इसी तरह पाकिस्तान से पीड़ित शरणार्थी जम्मू कश्मीर के पुंछ, कोटली, मीरपुर और राजौरी में आकर शरण ले रहे थे। पर बदकिस्मती उनका पीछा करते करते यहाँ तक भी पहुँच गई, क्योंकि पुंछ, कोटली और मीरपुर पर कबायलियों ने बड़े और घातक हमले करने शुरू कर दिए थे। सीमा से सटे होने के कारण सबसे ज्यादा शरणार्थी मीरपुर में आके बसे थे, और इसी वजह से मीरपुर पर 6 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर को बड़े हमले किए गए। पर सभी हमले स्थानीय लोगों और कुछ सैनिकों के साहस से बेअसर कर दिए गए। मीरपुर की सुरक्षा के लिए महाराजा की सेना के 800 सैनिक तैनात थे, पर उनमें से लगभग आधे सैनिक दुश्मनों से धर्म समान होने की वजह से कबायलियों में जा मिले। 21 नवंबर के दिन मीरपुर के पुलिस थाने में मौजूद एकमात्र वायरलेस में अचानक खराबी आ गई, जिसके कारण उनका जम्मू कश्मीर की मौजूदा सत्ता से रेडियो संपर्क टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने शहर पर पूर्वी दिशा की ओर से आक्रमण शुरू कर दिया। 7 कबायली रात में शहर के अंदर घुस पाने में कामयाब हो गए थे, पर मीरपुर के आत्मघाती टुकड़ी ने 5 कबायलियों को मार गिराया। 2 भागने में कामयाब हो गए। हालांकि मीरपुर के रक्षक मुसीबत को टाल चुके थे। अक्टूबर में ही भीमबर के कब्जाए जाने की वजह से मीरपुर की सप्लाई सड़क द्वारा बंद हो गई थी, और अब रेडियो संपर्क टूट जाने की वजह से मौजूदा हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, और मदद का नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। दिन पर दिन शहर की बिगड़ती स्थिति देख मीरपुर के वजीर बजारत राव रतन सिंह ने मीरपुर से जम्मू की ओर जाने का फैसला कर लिया था। सुबह 4 बजे वह कुछ अफसरों और सिपाहियों के साथ नगरवासियों को मीरपुर में ही फंसा छोड़कर भाग गए। इस घटना ने मीरपुर की रक्षा में तैनात सिपाहियों का मनोबल तोड़ दिया, जिस वजह से कुछ सिपाही चौकियां छोड़कर भागने लगे थे। 24 नवंबर तक पाकिस्तानियों को इस खबर का पता जैसे ही चला, उन्होंने अपने हमलों को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया, पर फिर भी बचे कुचे रक्षकों और नागरिकों ने अगली रात तक दुश्मन को झकाए रखा। अगली सुबह तक पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और शहर के पश्चिमी द्वार को तबाह कर दिया। सुबह लगभग 8 बजे पाकिस्तानी आर्मी और कबायली मीरपुर में प्रवेश कर धावा बोल देते हैं और घरों को आग लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी दहशत से लोगों में भगदड़ मचने लगती है और उन भागते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है। छुपे हुए नागरिकों द्वारा जल्द ही शहर की औरतों को जहर बांटा जाने लगा।
ताकि वह दहशतगर्दों के हाथों में आने से पहले ही अपने प्राण त्याग दे। जिन औरतों को जहर नहीं मिल पाया था वह चाकू या तलवारों से अपनी जान ले रही थीं। शहर तो पाकिस्तानी आर्मी और कबायली कैप्चर कर चुके थे, पर उनके द्वारा नरसंहार चलता रहा। गैर मुसलमान होने की वजह से लोगों को पकड़ पकड़ कर जिंदा जलाया जा रहा था। औरतों का बलात्कार हो रहा था, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। कई औरतें उनसे बचने के लिए अपने बच्चों को लेकर शहर के कुएं में कूद गईं। कुछ वक्त बाद ही कुआं लाशों के ढेर से ऊपर तक भर आया था। लगभग 18,000 लोगों को शहर में ही कत्ल किया गया, किसी को गोलियों से मारकर, किसी को जिंदा जलाकर, या फिर किसी को अपनी हवस का शिकार बनाकर दर्दनाक मौत के घाट उतारा गया। लगभग 5,000 लोग, जिनमें से ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे, उन्हें बंदी बनाकर अली बेग गुरुद्वारा साहिब भेज दिया गया, जिसे बंदी शिविर यानी कंसंट्रेशन कैंप में तब्दील कर दिया गया था। बाद में औरतों को रावलपिंडी ले जाकर बेच दिया गया। सिर्फ 2,000 लोग किसी तरह लगातार 2 दिन पैदल चलने के बाद झांगर को पार कर पाए, जहां से उन्हें इंडियन आर्मी ने जम्मू तक पहुंचाया। मीरपुर के लोगों के बलिदान और साहस ने 1 महीने तक पाकिस्तानियों को उलझाए रखा, जब तक कि दुश्मनों से घिरा हुआ पुंछ मुक्त नहीं हो गया और पुंछ से जम्मू और पश्चिमी पंजाब की एक महत्वपूर्ण कड़ी को पाकिस्तान के हाथों लगने से बचा लिया गया।